को लेकर विवादित बयान दिया, क्या कहना है? कहा जाता है कि गौ माता और बैल हमारा धर्म है, तो क्या सरकार हमारे धर्म की हत्या कर रही है? देखो, धर्म है कि नहीं वो तो बात की बात, हमारी माँ की हत्या कर रही है। धर्म ना भी हो ना, तो माँ की हत्या बेटा बेटी के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। गाय को पहले हमको स्थान रखना पड़ेगा, क्योंकि गाय नहीं तो सृष्टि नहीं, गाय नहीं तो समृद्धि नहीं। इसलिए हर व्यक्ति को गाय की रक्षा करने के लिए, गाय गौ माता का रक्षण संवर्धन करने के लिए तो माँ नर्मदा मैया का लाल एक ही हुआ जिसने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का साहस किया। देश में लगने लगा है, क्योंकि इतनी गायें कटती है, इतने लोग जो गाय को बचाने के लिए अभियान चला रहे हैं, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। हिंदू राज्य राष्ट्र की कल्पना कर रहे हो, क्यों लोगों को बरगला रहे हो कि हिंदू राष्ट्र गाय रहेगी? जब 16 संस्कार ही नहीं रहे तो कौन सा हिंदुत्व की बात आती है, तो तब ऐसी बात बोलने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और बीफ अगर चाहते हो तुम, अगर गौ मांस खाना चाहते हो तुम, तो आज नहीं तो कल आप जो आजकल जो घी मिल रहा है देश भर में जो घी चल रहा है, खा रहे हैं, वो किन से बन रहा है? 23 रुपया में 1 किलो चर्बी का घी मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी को 3 बार आवेदन दिया है कि हमको आपकी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं चाहिए, हमें तो हमारी गौ माता जी की भूमि दो, जिसपे हमारी मध्य प्रदेश मोहन यादव जी को क्यों नहीं बनाते? आप गौ माता छोटे छोटे रखते हो, फुटा पड़ाते हो, तो ये सब कर सकते हो। आपको पता है कि ये गौ माता पूजनीय है, भगवान कृष्ण ने पूजा है, राम ने पूजा है, तो फिर नरेंद्र मोदी तो धर्मिष्ठ व्यक्ति है, फिर उनको गौ माता को राष्ट्रीय माता दर्जा देने में क्या हमें महाराष्ट्र के मुंबई में, और आप देख सकते हैं आज सारे देश के गौ भक्त आए हैं। आज गौ संसद का आयोजन किया गया है। स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वर महाराज जी यहाँ पे गौ संसद का आयोजन किया, और आपको दिखाया, आपको ये देखिए पूरे देश के गौ सांसद आए हुए हैं और गौ सांसद का एक आयोजन किया गया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास भी किए गए हैं। केवल भाषण नहीं, सरकारों के कारण हमने सरकारें बनाई है कि वो कानून ला करके गौ रक्षा कर देगी। जब वो हमारे ही वोट लेकर के हमारी मां की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे हमारे सामने क्या चारा है? ये कुछ निर्णय थे जो आज की गौ संसद में लिए गए हैं। अब एक एक करके अगर आप पूछेंगे तो आपका प्रश्न संसद में गौ माता ले जाने की मांग है, इस बार कैसे जमीन को लाएंगे, क्या अपनाएंगे? देखिए, हम पत्र लिखेंगे प्रधानमंत्री जी को, लोकसभा के अध्यक्ष जी को और राष्ट्रपति जी को कि ये तो संसद ने निर्णय लिया है और आपने मूर्ति पहले ही प्रवेश कराई है, तो जिसकी मूर्ति प्रवेश कर सकती है वो प्रवेश क्यों नहीं प्रवेश कर सकती? तो आप ये अवसर हमको दीजिए, तो हमको ये भरोसा है कि वो कहेंगे कि ठीक है, गौ माता को लेकर के आइए, आप भी आइए, हम भी हैं, घुमा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर वो इसमें हीला हवाली करते हैं तो हम समझ जाएंगे कि इनका इरादा अच्छा नहीं है, तो फिर हम निकलेंगे। हमने बता दिया कि हर प्रदेश से हम निकलेंगे, हर संसदीय क्षेत्र से निकलेंगे गौ माता को लेकर। रोको जहाँ जहाँ रोकना होगा। जिस प्रकार से मालेगांव ब्लास्ट में किस प्रकार से प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि हमें प्रताड़ित किया जाता था मोदी जी का नाम लेने के लिए, योगी जी का नाम लेने के लिए, और मोहन भागवत का नाम, उस पर क्या कहना है? बात यह है कि जो उनको कहना था उन्होंने कोर्ट में कहा, कैमरे के सामने कुछ भी कहते थे, जो कहना था कोर्ट में कहा। अब पब्लिक में कुछ भी कहें, क्योंकि बरी हो गई, बरी होने के बाद तो कुछ भी कहने का मौका। अभी भारत सरकार में वर्तमान में इंग्लिश और मराठी भाषा पाई जाती है, लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है इसने हिंदी को भी इसमें लाने की कोशिश की, लेकिन दो भाइयों के दौरान में आकर सरकार ने हिंदी का प्रस्ताव वापिस रद्द कर दिया। पूरी दुनिया में हिंदी किसी भाषा है, हिंदुस्तान में बोलने वाली कई भाषा है। ऐसा सरकार की, भारत सरकार के समर्थन करेंगे दो भाइयों की जिन्होंने भाषा के नाम पर बार-बार पढ़ाई उनकी विषय गए। बात यह है कि ये डबल इंजन की सरकार है ना, तो डबल इंजन में देख लीजिए कि एक इंजन इधर जाता है, एक इंजन इधर जाता है। ऐसा नहीं है कि दोनों इंजन एक साथ चलते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हर जगह पे कहा जाता है डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार। डबल इंजन सरकार है तो एक ही दिशा में क्यों नहीं चलती? भारत की सरकार कहती है कि हिंदी हमारी राजभाषा है और हम इसका समर्थन करेंगे, और महाराष्ट्र रोक देता है जबकि उसी के पीछे वाला इंजन है। ये डबल इंजन की सरकार की जो परिभाषा देश में गढ़ी जा रही थी, उसके बारे में विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हो गया है इस निर्णय से। कहा जाता है कि गौ माता और बैल हमारा धर्म है, तो क्या सरकार हमारे धर्म की हत्या
देखो धर्म है कि नहीं वो तो बात की बात, हमारी माँ की हत्या कर रही है। धर्म ना भी हो ना तो माँ की हत्या बेटा बेटी के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। माँ की हत्या करने का किसी को अधिकार नहीं है। और गाय हमारी माता है, जन्म जन्म से हमारा उसके साथ नाता है। आप गाय कैसे मार सकते हो? इसलिए धर्म है कि नहीं वो छोड़ो, क्या हम हमारी आजादी माँ की हत्या कर रहे हैं। क्या भगवान का बात खत्म हो गया? भाई क्यों नहीं घोषित किया ये उनसे पूछो, जबकि मांग हमारी निरंतर चली आ रही है और इसके लिए हम क्या करते चले जा रहे हैं। क्यों नहीं किया अभी तक घोषित, जबकि कर देना चाहिए था। आजादी के पहले सभी बड़े बड़े नेताओं का इतिहास में दर्ज है बयान। उन्होंने कहा था कि आजादी मिलते ही कलम की पहली नोक से गौ हत्या बंदी की जाएगी। तो फिर 78 साल के समय बीत जाने के बाद भी अभी पहली नोक क्यों नहीं खुली तुम्हारी? क्यों नहीं तुमने अभी तक गौ हत्या को रोका भारत में? ये बड़ा प्रश्न है और हर पार्टी के नेता को, जो भी राजनीति में गतिशील है, उसको इसका जवाब देना चाहिए। गुरुजी मालेगांव ब्लॉक में जो फैसला आया है कि उसके बाद भगवा आतंकवाद जो थियरी थी वो खत्म हो चुकी है। देखिए फैसला आया है, एक फैसला अभी थोड़े दिन पहले आया था कि 7 जगह जो ब्लास्ट हुए कोई दोषी नहीं है। तो अब इसका मतलब है कि उस समय की जो पुलिस थी जिसने अभियोजन तैयार किया वो पूरी तरह से एक भी दोषी को पकड़ने में नाकामयाब हो गई। मालेगांव में ब्लास्ट तो हुआ था ना, तो ब्लास्ट हुआ था तो बताओ किसने वो ब्लास्ट किया। जब तक उस ब्लास्ट करने वाले का नाम नहीं बता देंगे तब तक कोई भी थ्योरी खारिज हो गई कि पुष्ट हो गई, इसका विचार करना बेमानी है। सबसे पहली जरूरत है भारत सरकार के सामने, न्यायालय के सामने और हम सबके सामने कि अगर कहीं कोई ब्लास्ट होता है तो उस ब्लास्ट के करने वाले का नाम और उसका परिचय सामने आना चाहिए। वो क्यों नहीं आता है? 1000 निर्देश छोड़ दिए जाए लेकिन दोषी भी तो पकड़ा जाना चाहिए। दोषी क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? वो हम तो कह रहे हैं सब निर्दोष है। इसीलिए तो हमने कहा था कि मुंबई चमत्कारी हो गई, बिना किसी की किए ब्लास्ट हो जाते हैं यहाँ पर। अब मालेगांव भी चमत्कारी हो गया, या बिना किए ही हो गया? किसी ने तो किया होगा। आखिर हमारे देश की पुलिस कहाँ है? आखिर हमारे देश का कानून कहाँ है? आखिर हमारे देश का न्यायालय कहाँ है जो पता नहीं लगा पाता है कि ये ब्लास्ट किसने किया, किस मंशा से किया? वही तो प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कहाँ? ये 2 प्रश्न का उत्तर जब तक नहीं मिलता तब तक कोई भी थ्योरी कार्य नहीं। प्रश्न का जवाब स्वामी जी जिस प्रकार से जितेंद्र अवार्ड ने कहा सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया, उस पे क्या कहना है? आप बताइए कि गौ माता, आपने बताया कि गौ माता पार्टी हम चालू करेंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं? बात यह है कि गौ माता पार्टी बनाने का हमने नहीं कहा कभी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम गौ माता पार्टी बनाएंगे, क्योंकि हमको राजनीति नहीं करना है, हम धर्माचार्य हैं। तो हमारा उद्देश्य राजनीति करना नहीं है, लेकिन राजनीति अगर हमारे माँ के ऊपर वार करने लग जाए तो उसको परिष्कृत करना हमारा काम जरूर है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम गौ मतदाता को संकल्पित करा रहे हैं कि तुम मतदान करो, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि किसको करो, लेकिन उसी को करो जो शपथ पूर्वक घोषणा कर दे कि मैं गाय का काम पहले नंबर पे करूंगा। और कोई भी पार्टी आ जाए, जब वोट कटने लगेगा तब ये पार्टियां बैठेंगी, तब ये प्रस्ताव करेंगी, तब इनमें सुधार होगा। हमको सीधे राजनीति नहीं करना है, हमको राजनीति में नहीं जाना है। यहाँ पर स्वामी जी, यहाँ पर स्वामी जी, यहाँ पर देखिए जब गौ माता संसद में प्रवेश करने लगेगी, आपने प्रश्न किया कि आपने ये प्रस्ताव रखा है और ये वाजिब है कि जिसकी मूर्ति प्रवेश कर सकती है वो प्रत्यक्ष क्यों नहीं, जब प्रत्यक्ष उपस्थित है फोटो क्यों जाए? अगर मोदी जी सामने हो तो उनको हम मिठाई खिलाएंगे, उनके फोटो को क्यों खिलाएं जीत जाने के बाद अगर हम उनके समर्थक? तो उसी तरह से प्रत्यक्ष गौ माता संसद में जाएगी। अब आपका प्रश्न ये है कि अगर प्रत्यक्ष गौ माता के लिए सत्ता पक्ष तैयार हो जाता है लेकिन विपक्ष कहता है कि नहीं आएगी, तो देश की जनता ये दृश्य देखेगी ना कि गौ माता की रास्ते में कौन कौन रोड़ा बन रहा है, उस रोड़े को हटा देगी जनता, देश की जनता। यही तो हमको दिखाना है। सवाल है कि विधायक का आरोप है कि सनातन धर्म की वजह से देश में बर्बादी हो रहा है, तो सनातन धर्म को पालित करने का काम कर रहे हैं। किसका आरोप है? विधायक देखिए जिनके कारण देश का बंटवारा हुआ उन्हीं के पीछे चलने वाले लोग इस तरह की बात कहें।
जिनके कारण देश दो टुकड़े हो गया, वो हम नहीं है, दूसरे लोग हैं, और आप उन्हीं की राजनीति करते हो और इस तरह की बात उठा रहे। हिंदू ने कब बांटा? हिंदू तो सर्वदा इकट्ठा रहना चाहता है, साथ के साथ रह लेता है, उसके अंदर किसी से परहेज नहीं है। आप हमको जिसके साथ रखना चाहो हम रह लेंगे, क्यों? और दूसरा भी हमारे साथ रह लेगा, क्योंकि हम ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं कि उसको बेचारे को दिक्कत। तो हम सबके साथ रह सकते हैं क्योंकि हम तपस्वी हैं, हर परिस्थिति में हम रह सकते हैं और दूसरे को भी हम तकलीफ देते नहीं हैं, इसलिए कोई भी हमारे साथ रह सकता है। हमारे कारण देश का टुकड़ा नहीं हुआ, इनके कारण हुआ। उनकी राजनीति पहले छोड़ो, फिर इस तरह का प्रश्न होगा और जवाब देंगे। गुरुजी, कोल्हापुर में माघी हाथी को मोहनदाना में चिप किया गया बेहद का हवाला देकर, इसके बाद से कोल्हापुर में जो गाँव वाले हैं काफी लोग माघी हाथी को वहाँ लेकर वापस आने के लिए, तो क्या इस तरह जो पिछले साल लोग इस हाथी के साथ लोगों की हाथी यात्रा जुड़ी है, तो उसके सरकार सही तरह से उसके बाद इस गाँव वाले ऐसा विरोध होता है? देखिए, हमको इस बारे में जानकारी ठीक से नहीं है, हम इसका कुछ नहीं। जब मांगे नहीं केंद्र सरकार ने और संसद का घेराव किया था, क्या आप अपनी मांगे नहीं पूरी होने पे ऐसा कदम उठाएंगे? हाँ, दत्तात्रेय जी महाराज ने जब उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो संसद का घेराव किया था, बिल्कुल सही है। और हम उसी संसद के उस जगह से जहाँ पे गोलियां चलाई गई थी, वहीं जा करके वृंदावन से पैदल चल करके उसी जगह पर गए थे। उस जगह को गाय के दूध से सींचा था हमने, खुदात्माओं को की सुविधा समर्पित की थी, और वहीं पर हमने संकल्प लिया था कि आपको यहाँ पर गोलियों से भून दिया गया, मार दिया गया, लेकिन आप चिंता मत करिए, आपकी बात उठाने के लिए अभी भी हम लोग हैं। तो हमने उसी को आगे बढ़ाया। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि आप भी संसद दे रहे कि नहीं दे रहे, तो दत्तात्रेय जी महाराज ने संसद घेरा था, गोली चलाने का मौका आ गया, उनके पास मौका हो गया कि आप भीड़ है, उनके पास सेना है, मार दिए। अब हम संसद घेर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे घेर रहे हैं कि गोली नहीं मार पाएंगे, हम उंगली दबा रहे हैं, आपको बेदखल कर देंगे संसद से। इसलिए हम भी संसद घेर रहे हैं, लेकिन हमारा तरीका जरा आज के थोड़ा स्मार्ट तरीका हो गया। हम किसी को मरने के लिए भीड़ लेके जाए और गोली चल जाए, भगदड़ मच जाए, 4 लोग मर जाए, हम ये नहीं करना चाहते। पिछली घटना से हम सीख रहे हैं कि दत्तात्रेय जी महाराज नहीं समझते थे, बेचारे बोले उस समय के अनुसार, और वो भीड़ लेके गए और देखिए कितने लोग मारे गए, बच्चे महिलाएं सब मारे गए। तो हम उस घटना से सीख चुके, हम भी संसद घेरने वाले थे, लेकिन हमने फिर चर्चा करने से समझा कि ये ठीक नहीं होगा, खतरा होगा, तो भक्तों पे खतरा होगा, इसलिए हम तरीके से काम करेंगे। तो अब 33 कोटि को मतदाता बना रहे हैं, ये लोग पुलिस सुरक्षा में मतदान के बूथ में जाएंगे बाकायदा, और वहाँ पे लोग का बटन दबाएंगे और उसी से हमारा काम होने लग जाएगा। समझ लो हम संसद ही घेर रहे हैं। हिंदी भाषा महज 200 साल का गाना है, इस बात की कितनी सच्चाई है और इसका क्या मतलब? देखिए, इतिहास की जानकारी ठीक से करनी चाहिए। क्या इतिहास है? इतिहास ये है कि 2 भाषाएं हैं जिनके बीच में विवाद है, एक है हिंदी और दूसरी है मराठी। अब आप देखिए कि हिंदी भाषा कब रिकॉग्नाइज हुई और मराठी भाषा कब रिकॉग्नाइज हुई। तो आप देखेंगे कि आज जिस संविधान के अंतर्गत हम लोग देश में रह रहे हैं, उसमें पहले हिंदी भाषा रिकॉग्नाइज हुई, पहले देश की राजभाषा के रूप में उसको मान्यता मिली। तब महाराष्ट्र प्रदेश ही नहीं था, तब ये मुंबई नाम से प्रदेश था, और गुजराती और मराठी दोनों मिलकर के रहते थे। बाद में 1956 ईस्वी में आजादी के बहुत बाद ये आंदोलन शुरू हुआ, पुणे से शुरू हुआ, और इस आंदोलन को धीरे धीरे बढ़ाया गया, और ये आंदोलन भी हमारे गौ आंदोलन की तरह से फेल हो रहा था, प्रमाण नहीं चढ़ रहा था। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, आपने पढ़ लिया। उसमें जो इस आंदोलन के लोग थे, उन्होंने आमरण अनशन किए, उन्होंने रैलियां निकाली, सभाएं की, सब कुछ किया, लेकिन ये नहीं हो रहा था। और हुतात्मा चौक बना हुआ है आपकी मुंबई में,
156 लोग वहां पर मार दिए गए थे। वो इतिहास है। वो महाराष्ट्र प्रदेश की मांग करने वाले लोग थे। माने हिंसक आंदोलन हो गया, तब भी कुछ नहीं हो रहा। और तब आंदोलनकारियों ने निर्णय लिया, वही निर्णय हमने महाराष्ट्र से सीखा। मैं मराठी ही नहीं सीख रहा हूँ, महाराष्ट्र से भी सीख रहा हूँ। और महाराष्ट्र से क्या सीखा? महाराष्ट्र राज्य आंदोलनकारियों ने घोषणा की कि अब हम इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। और वो चुनाव में खड़े हो गए और वोट काटने लगे। जैसे ही वो चुनाव में खड़े हुए वैसे ही मीटिंग बैठ गई और कहा आपका प्रदेश अलग करते हैं। महाराष्ट्र राज्य बन गया 1960 में बना। और जब 1960 में महाराष्ट्र राज्य बना तब मराठी को महाराष्ट्र की राज्यभाषा घोषित किया गया। तो इतिहास में पहले हिंदी रिकॉग्नाइज हो गई तब मराठी रिकॉग्नाइज। इसलिए ये मत कहिए कि हिंदी नहीं है और मराठी पुरानी है। दूसरी बात, हिंदी जो है वो क्या है? बहुत सारी जो बोलियां हैं उनकी प्रतिनिधि है। अनेक बोलियों से शब्द लेकर के व्याकरण लेकर के उसका गठन हुआ, उसको एक स्वरूप मिला है। ठीक उसी तरह से जो प्राकृत भाषा है, जो कोंकणी भाषा है और जो यहाँ की 4-5 और रीजनल भाषाएं हैं, बोलियां हैं, इन बोलियों को रिकॉग्नाइज करके तब मराठी भाषा बनी। तो जैसे हिंदी बनी है कई बोलियों को इकट्ठा करके उसके सार के रूप में, उसी तरह से मराठी भी कई बोलियों को इकट्ठा करके उसके सार के रूप में निर्मित हुई है। इसलिए पूरी बात जानिए तब बोलिए, कुछ भी बोल देना ठीक नहीं होता है। आज की तारीख में महाराष्ट्र में राजशासन के आदमी जिनको मराठी बोलते नहीं आती, मारकाट करते हैं, पिटाई करते हैं। क्या राजशासन को चुनाव नहीं देना चाहिए? क्या महाराष्ट्र रह के आपकी हिंदी आपकी हिंदी भाषण दे रहे हैं? राजशासन के आदमी महाराष्ट्र में जो आदमी मराठी नहीं बोल पाते, ये सब बात तो पहले हो चुकी है। दोबारा क्यों करना है? आप पिटाई करते हैं। ये आप मार पिटाई जो है, मार पिटाई केवल भाषा के लिए नहीं, किसी भी कारण से अगर कोई किसी को मारता है, पीटता है तो कानून का उल्लंघन करता है, उसके लिए धारा लगनी चाहिए। कारण कुछ भी हो, किसी को मारने का, किसी को पीटने का कैसे अधिकार मिल जाएगा? कानून कोई अपने हाथ में कैसे ले सकता है? इसलिए भाषा के साथ इसको मत जोड़िए। मारना गुनाह है और वो किसी को भी पीट देना, किसी को भी मार देना ये गुनाह है, क्राइम है और इसको क्राइम की धारा में पंजीकृत करना चाहिए। ये किसी भी कारण से हो, मार नहीं सकते आप किसी को। नहीं हो रही है, अब उसको तो सरकार देती हुई ना। स्वामी जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी ने एक विवादित बयान दिया है कि आतंकवादी को लेकर भगवत शब्द का प्रयोग किया, उससे क्या कहना है? अरे भाई, हमने कह दिया एक ही बात को बार-बार बोलते हैं। हमने कहा कि जब तक मालेगांव का दोषी नहीं सामने आ जाता है तब तक उसके बारे में कुछ भी आप राजनीतिक होते हुए देते रहिए। सबसे पहला काम है कि ब्लास्ट हुआ, उसमें कितनी क्षति हुई, कितने लोग मारे गए, उनको न्याय देना है। और इसके लिए जरूरी है कि ब्लास्ट करने वाले कौन बोल सके, उसमें कोई बुरी लगाना चाहिए। अगर पृथ्वीराज चौहान या जो भी है, अगर वो संवेदनशील है तो वो अपनी संवेदना दिखाएं और मालेगांव ब्लास्ट के जो भी दोषी हैं उनको सामने लाने के लिए मदद करें। अब तो हम समझेंगे वो कुछ नेतागिरी कर रहे हैं और केवल वक्तव्य देने से कुछ नहीं। हम अमृत महोत्सव में बीच एक्सपोर्ट में नंबर 1 बन गए, तो कौन सा अमृत महोत्सव है? अब यही की बात है ना, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हर एयरपोर्ट पे अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव ये लिखा गया है। आप हमसे ये पत्रकार ने आके जैसे पूछा था ये अभी तक कहाँ थे आप, अभी क्यों आप बड़ा गौ रक्षक बन करके निकल गया? तो हमने उसको यही बताया था कि भैया अभी तक भी थे, अभी तक भी भावना, लेकिन जब हर चौराहे पर आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव हम देखने लग गए आपका बोर्ड, तो हमको ये बात ज्यादा पीड़ा देने लग गई कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अमृत दूध देने वाली गाय को काट काट के बेच रहे हैं। तो ये विडंबना है या अमृत दूध देने वाली गौ माता को लोग काट रहे हैं और अमृत महोत्सव मनाने का काम कर रहे हैं, ठीक नहीं। जिज्ञासा है, आपने गौ माता से बात शुरू की अपनी, आपका उसके इसमें यही इंटेंशन था कि हर घर गाय और गांव गौशाला, और आपने बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया। एक निवेदन जिज्ञासा ये है कि आपका यहाँ 4 महीने चतुर्मास चल रहा है, यहाँ पर यज्ञशाला भी है, भोजशाला भी है, ज्ञानशाला भी है। गौशाला में कितनी गाय है यहाँ पर? यहाँ गौशाला है, आइए हम लोग सवेरे गौ माता का दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। चलिए आपका हमारे यहाँ
हमारा दूसरा काम होता है। हमको ये है हमको केवल दिखावटी वाला मत समझो। भाषा भाषी की बात चल रही है तो देववाणी है, ये तो संस्कृत की सब जननी, संस्कृत उनकी जननी है। क्यों न भारत में संस्कृत लागू कर दी जाए? भाई ठीक है ना, अब ये बात जब राष्ट्रभाषा की बात चलेगी तो ये विचार करना पड़ेगा ना कि अपने देश की भी एक भाषा होनी चाहिए। तो उसमें देखा जाएगा कि कौन सी भाषा में जो क्षमता है। अम्बेडकर का नाम बहुत लिया जाता है, डॉक्टर अम्बेडकर। अम्बेडकर ने तो कहा था कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए। अम्बेडकर की बात मानी जाए, संस्कृत को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए। उन्होंने कहा था कि संस्कृत जैसी दूसरी कोई भाषा नहीं, इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए। तब जवाहरलाल नेहरू ने विरोध कर दिया कि नहीं संस्कृत को हम नहीं बनाएंगे। तो अम्बेडकर की बात इस मामले में मानी जानी चाहिए। कई मंत्रियों के नेता बागी बोलते हैं कि विश्व आयोग को किस तरह से प्रश्न करेंगे आप कि कैसा गौ माता राष्ट्र बन जाए? किसको? हिंदू भाई को कैसा मैसेज देंगे? किसको? हिंदू भाई। हिंदू भाई, देखो भाई शब्द जो है ना, इसी में सारा राज छिपा है। भाई वो होता है जिसकी माँ एक हो। आपकी माँ और हमारी माँ जब एक होगी तभी हम भाई हो सकते हैं, नहीं तो गाय के भाई क्या भाई? तो जो हमारी गौ माता को माता ही नहीं कहता वो हमारा कैसे भाई होगा? आप लोग विशेष करके भाई उनको कहते हैं जो लोग गाय को माता नहीं मानते, गलत है। ऐसे लोगों को भाई मत कहो। भाई वो है जिसकी माता को माता। इसलिए हिंदू भी भाई तब होगा। अब यही तो है जो सरकार में बैठे हैं उनको हम कैसे भाई कहते हैं? तो हिंदू तो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन वो भाई हो सकते हैं? नहीं हो सकते जब तक गौ माता के पक्ष में ना हो। संसद में खुल के बोलते हैं कि गौ माता को बड़े-बड़े मंत्री बन जाते हैं, क्या बोलेंगे आप? वो आपकी गलती है, वो जनता की गलती है, ऐसे लोगों को मौका देता है। ठीक है भैया, थैंक यू सर, थैंक यू। हमारी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है कि आप क्या हो, आप किसके रहो। भैया ये हमको काम है, हमें 4 बजे तक हम रह सकते हैं। 4 बजे तक जो करना है पीटीआई पांडे जी और किशोर जी, आप दोनों आइए, सबको साथ दीजिए। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बरसोराज न्यूज। आज हमें महाराष्ट्र के मुंबई में आज सबसे बड़ी बात है, आज गौ संसद है और पूरे देश के गौ संसद और यहाँ पर मौजूद है और कई बड़े बड़े मुद्दों पे बात हुई। कई मुद्दे यहाँ पे कई प्रस्ताव पास हुए हैं। हमारे साथ उपस्थित है गौ सांसद महोदय जी। क्या नाम है आपका? जी संत त्यागी जी महाराज। कहाँ से हैं आप? कटनी मध्य प्रदेश। अब क्या कुछ बोलना चाहेंगे गौ संसद के बारे में? आपने जो संसद थी, क्या आवश्यकता की गौ संसद का निर्माण किया गया? देखिए, गाय धरती माता ये हमारी पालनहारी है और जब गाय और धरती माता पर बात होती है तो गाय को पहले हमको स्थान रखना पड़ेगा, क्योंकि गाय नहीं तो सृष्टि नहीं, गाय नहीं तो समृद्धि नहीं। इसलिए हर व्यक्ति को गाय की रक्षा करने के लिए, गौ माता का रक्षण संवर्धन करने के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। और हम लोगों ने एक विकल्प निकाला है कि देसी गौ माता का रक्षण संवर्धन करने के लिए हमारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो हैं पूरे देश और दुनिया में संदेश दे रहे हैं कि गाय बचाओ। और उन्होंने एक संदेश अभी और दिया है कि रामा गौधाम की स्थापना कर रहे हैं। पूरे भारत में लगभग 3 लाख रामा गौधाम जो है बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए वो लोगों को सहयोग भी करेंगे तन से, मन से, धन से। और इसके साथ में गौसेना का भी निर्माण हो रहा है। पूरे भारतवर्ष से नहीं, पूरे विश्व की जनता से इस बात को आपके माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं, हर व्यक्ति को गौ रक्षा के लिए आगे आना चाहिए, दूध के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए। जय गौ माता। सबसे बड़ी बात है, मध्य प्रदेश के एक सांसद साहस किया है संसद में बोलने का गाय के बारे में। पहली बार 14 वर्ष हो चुके हैं, 14 वर्ष में पहली बार एक सांसद ने साहस किया है गौ माता बने राष्ट्र माता। उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? आपको बहुत अच्छी बात बताएं कि हमारे साथ में स्थाणु पुरुषानंद जी हैं, जिनके क्षेत्र से उस व्यक्ति ने साहस किया है, वो इनके प्रयास से वो साहस हुआ है। इसलिए इसको आप इनके मुख से जानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं, इनका योगदान भी देख सकते हैं। हमारे साथ महन भाई भी है और महन महाराज जी भी हमारे साथ है। दोनों का एक ऐसा प्रयास था, एक यात्रा निकली और यात्रा के माध्यम से सांसद को भी लगा कि ये मुद्दा बड़ा है और वह मुद्दों पे सांसद में बात कर गए। क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? जब हम लोगों ने 80 किलोमीटर की यात्रा पैदल सांडिया से नर्मदापुरम के लिए की थी, उसमें हमारे गौ सांसद महेंद्र भार्गव भी थे, दंगल सिंह पटेल भी थे। तो कई स्थानीय साधु संतों का हमने समावेश किया और उस यात्रा को निकाला। कलेक्टर महोदय को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और सांसद महोदय से भी चर्चा की गई।
तो सांसद महोदय ने ये साहस किया संसद में, तो ये हमारे लिए बड़ा पुनीत कार्य किया है। 14 वर्ष में ऐसा कोई सांसद देखा जो पहली गाय की बात कर पाए? वो तो हमारे लिए आदरणीय है, जिन्होंने संसद में ये प्रश्न उठाकर हम सबको गौरवान्वित किया। हम जिस जन्मभूमि से आते हैं उस जन्मभूमि को मां नर्मदा मैया का लाल एक ही हुआ जिसने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का साहस किया। क्या नाम है आपका? दंगल सिंह। क्या बोलना चाहेंगे आप? गौ माता राष्ट्रमाता बने, इस संबंध में हम पूरे देश की और क्षेत्रीय जनता से यही निवेदन करना चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने हेतु हमेशा तत्पर रहें, तैयार रहें। गौ माता है तो हमारी संस्कृति है, गौ माता है तो हमारा सब कुछ है। यदि गौ नहीं तो कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि वर्तमान समय में गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की बेहद आवश्यकता है। गली गली में मारी फिर रही है। वो कहते हैं कि उसमें 33 कोटि देवता हैं और सारी हिंदू से संबंधित शासन में पार्टी बैठी है केंद्र शासन में, लेकिन भगवान कहीं रास्ता में है, कहीं रोड पे है, कहीं कहीं है, कोई डंडा मार रहा है, कहीं गिर रही है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, उस तरफ ध्यान नहीं है। हम चाहते हैं, सरकार से निवेदन है कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाए। धन्यवाद। क्या भारत देश आजाद है या नहीं है? भारत देश आजाद तब तक नहीं हो सकता जब तक गाय माता कटनी बंद न हो। सबसे बड़ा एक प्रश्न ये है, अभी आज 3 तारीख हो गई है, 15 तारीख को हमारा आजादी का महोत्सव है, तो क्या मानते हैं भारत देश आजाद है या नहीं है? ये लोग मानते हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं। हम तो ऐसा मानते हैं कि गाय माता जब तक कटनी बंद नहीं होगी ये देश पूरी तरह से आजाद नहीं हुआ है, क्योंकि गाय को हम माता बोलते हैं, वो बोलने की खातिर बोलते हैं, ऐसा देश में लगने लगा है क्योंकि इतनी गायें कटती है, इतने लोग जो गाय को बचाने के लिए अभियान चला रहे हैं उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो गाय को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ गौ भक्तों की नहीं है। सरकार भी जब अभी हमने सुना है कि जब नरेंद्र मोदी नई संसद में जब गए थे प्रधानमंत्री के तौर पे, तो वो गाय का चिन्ह अपने हाथ में लेके गए थे, तो वो भी गाय को माता बोलते हैं। तो जब गाय को माता बोलते हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री है, वो जो चाहे कर सकते हैं, वो गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित कर सकते हैं। किसने रोक रखा है? आप गुजरात प्रदेश से हैं, तो आपके सांसद भी हैं और विधायक भी हैं और आपके मतलब सब कुछ है मोदी जी, उनसे क्या कुछ बोलना चाहेंगे, क्या मांग रखेंगे आप? आपके हमारी एक मांग है, पूरे हिंदुस्तान में जो जो लोग गौशाला चला रहे हैं उन सबकी एक ही मांग है। मैं गुजरात में 2 जगह गौशाला चला रहा हूँ, एक पाटन में बहुत बड़ी हमारी गौशाला है रामकृष्णा गौशाला, ऐसी ही हमारी दूसरी गौशाला अहमदाबाद में भी चल रही है। हम सब गौशाला चलाने वाले सब गौ संचालकों की एक ही बात है प्रधानमंत्री से, गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित करे और जल्द से जल्द करे, तभी आजादी मानी जाएगी, तभी सच्ची आजादी मानी जाएगी। क्योंकि वो हम गाय माता को माता बोलते हैं ऐसी बात नहीं है। आप समझो पूरी दुनिया जिसको भगवान मानती है, पूरा हिंदुस्तान किशन कन्हैया को भगवान मानता है, वो किशन कन्हैया का प्रतीक ही गाय माता है। कृष्ण भगवान का जहाँ फोटो दिखेगा वहाँ गाय माता का फोटो दिखेगा। तो हमारे भगवान को भगवान भी जिसे माता मानते हैं, ऐसी गाय माता को बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, वो देश में सबसे बड़े शर्म की बात है हमारे लिए। मतलब क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र भार्गव है। कहाँ से? नर्मदापुरम नरसिंहपुर जिले का मैं रहवासी हूँ। पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री के और पूज्य गुरुदेव श्री गोपालमणि जी के सानिध्य में भगवती गौ माता के लिए निरंतर प्रयासरत हूँ। और जैसे कि हमारी जो टीम है, आदरणीय तिवारी जी हुए, स्थानीय प्रसन्न महाराज जी हुए, दंगल जी हुए, और ऐसे भी हमारी जो क्षेत्रीय टीम है और क्षेत्रीय जो संगठन हैं, उन लोगों के माध्यम से निरंतर भगवती गौ माता के लिए अथक प्रयास किए गए। यात्रा के माध्यम से, गौ प्रतिष्ठा संकल्प संगोष्ठियों के माध्यम से, कावड़ यात्रा के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, यानी ऐसे अनेक प्रयासों के माध्यम से, कथा के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, और हमारे क्षेत्रीय सांसद महोदय के पास जो कि बहुत ही पावन पुनीत और धर्ममय महानुभव हैं, उनके द्वारा निरंतर इस बात को उनके तक पहुंचाया गया। और उन्होंने हमारी इस बात को, जो कि पिछले वर्ष ही हम लोगों ने इस समय उनसे निवेदन किया था, और उनने इस बात को उस वर्ष के पूर्ण होने के पहले ही
भारत देश की जो संसद है उसमें इस बात को उठाया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और उनकी ये बात उठाने से उनका सबसे बड़ा कारण उन्होंने ये कर दिया कि जो हमारे क्षेत्र की जो लोकसभा के जो भी व्यक्ति थे उनके ऊपर जो गौहत्या का पाप चढ़ा हुआ था, उनके ये बात उठाने से जो गौहत्या का पाप था वो उसी दिन सभी के सिर से समाप्त हो गया और सभी इस पावन पुनीत गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के सहभागी कहीं न कहीं हो गए हैं। अब मैं इसी तरह सभी से निवेदन करूंगा कि सभी अपने अपने क्षेत्र के सांसदों से निवेदन करें और गौ माता की बात को ज्ञापन यात्राओं के माध्यम से, कावड़ के माध्यम से अपने सांसद महोदय के ऊपर बात पहुंचाएं और दबाव बनाने का प्रयास करें। इन्हीं बात को बोलते हुए वंदे गौ मातरम, जय गौ माता, राष्ट्र माता। तुम बोलोगे पहले? हाँ तो तुम बोल लो। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सिंह चौहान, कहाँ से गौ आप? सांसद श्री गंगानगर। आप क्या बोलना चाहेंगे? आज जो संसद में मुद्दे उठे हैं, प्रस्ताव पारित हुए, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? ये हमारे देश के हित में बहुत बढ़िया बात है कि अब गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए ये जो गौ आंदोलन महाराज जी ने चलाया है, ये इसको आगे तक ले जाएंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी तो इनके बराबर में हम एक तो सबसे बड़ी बात हो पाई आज जो सबसे बड़ा मामला हुआ, जब सबसे बड़ी बात थी वोट पर चोट, तो उसके लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? इनको सरकार को सुधारने का यही एक तरीका है। अगर हम अपनी बात वोट के जरिए मनवाएंगे तो सरकार मानेगी, ऐसे नहीं मानेगी। यही अपनाना पड़ेगा, नहीं लड़ाई न झगड़ा, अंगूठा। हाँ, वोट का ही इस्तेमाल करके मतलब हमने पाठ पढ़ा था एकलव्य का, उसने अंगूठा दिया था। हाँ। हमें अंगूठा नहीं देना है, बस दबाना है। दबाना है, क्योंकि गौ माता ही हमारी धर्म की रक्त, गौ माता बचेगी तो धर्म बचेगा, इसको हमें बचाना है। क्या नाम भैया आपका? जय श्री राम, राकेश कुमार, राजस्थान से, गौ विधायक सूरतगढ़। क्या बोलेंगे आप? तो गौ माता राष्ट्र माता घोषित होनी चाहिए। वैसे तो गौ माता सर्वदेव में ही है, पूरे विश्व की माता है, लेकिन जो अपने राष्ट्र में जिस रह रहे हिंदू राष्ट्र में, हर हिंदू को एक गाय अवश्य दिल से पालनी चाहिए। दिल में राष्ट्र माता का दर्जा देना चाहिए। दल बनाने से अच्छा है दिल में माता का दर्जा हो, ठीक है। और गौ संवर्धन, देसी गायों का आज देख रहे हैं बहुत कम संख्या रह गई है। विदेशी जो गायें आ रही है उनसे देश को छुटकारा दिला रहे। सरकार इस पे पूर्ण रूप से ध्यान दे और सक्रिय होके जो गौ भगत है उनके साथ खड़ी हो। और जो गौ भगत चाहते हैं वो दिल से चाहते हैं गौ माता का संवर्धन। और गाय का गोबर ही इतना पूजनीय है तो खुद कितनी पूजनीय होगी। एक रोम में ब्रह्मा जी के करोड़ों ब्रह्मांड बसते हैं गाय के एक रोम में। तो इतनी पूजनीय गौ माता, जिसको आज आंदोलन करके सरकार से मनवाना पड़ रहा है, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है भारतवर्ष के लिए। ये सरकार को इस पे पूर्ण रूप से सक्रिय होकर गौर करनी चाहिए। मोदी जी ने हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा काम किया। सनातन धर्म के लिए जो नींव है सनातन धर्म की गौ माता, उसको किनारे करके आप ऊपर छत कितनी लगा लो वो मजबूत नहीं हो पाएगी। तो गौ माता राष्ट्र माता घोषित होगी तो हिंदू राष्ट्र बढ़ेगा और सनातन धर्म बचेगा और सनातन संस्कृति बचेगी तो ही देश आगे बढ़ेगा। जो समाज में जहर फैल रहा है वो गौ माता ही उसको अमृत में बदल सकती है। ठीक है, जय हिंद, जय। रणछोड़ पवार, मैं कर्णावती महानगर से भगवान गुरुदेव भगवान ने सांसद नियुक्त किया है और अंकिंचन को इतना बड़ी जो दिया है जिम्मा, योग्य नहीं थे मगर उनका क्या है जो निभा के सही रूप में सांसद का पद एक बहुत बड़ा पद होता है और उससे जो देख रहे हैं टीवी में, हम संसद में देख रहे हैं, वो छोटे सांसद है, वो बच्चों जैसे लड़ते हैं। जो 5वीं क्लास के बच्चे स्कूल में जो झगड़ते हैं उस टाइप झगड़ते हैं वो। और आपने देखी ये सांसद देखिए आपने, एकदम आज कोई शोर शराबा नहीं था, कोई इसमें स्थगन नहीं हुआ और वहाँ हर 5-5 मिनट में स्थगन होता है। तो क्या बोलना चाहेंगे, कितनी जिम्मेदारी हमने सिर्फ तो भगवान ने अगर इस प्रकार से वही आगे का रास्ता करेंगे। बाकी हमारे पास और कुछ नहीं है मगर जो भजन और प्रार्थना करने की जो नम आंखों से जो गौ माता की जो दयनीय स्थिति है वो नम आंखों से सामर्थ्य भगवान ने दिया, ये हर व्यक्ति को दिया है। तो मेरे पास भी भगवान ने ये, मैं उस पीड़ा को अगर भगवान के आगे जाकर मैं उनको दे सकता हूँ। और मुझे विश्वास है भगवान पर कि आने वाले समय में इतना सब ये जो हो रहा है ना, तो सब ये कोई मतलब कोई संयोग से हो रहा है ना, आने वाले समय
आपको याद है कि भाजपा सरकार बहुमती में सरकार है, उनकी मात्र एक सीट निकली थी महसाना जिले से, एकमात्र सीट। उनको अतीत में जाना चाहिए और अहंकार से भूल जाना चाहिए कि एक सीट से आप इतना तक पहुंचे, तो आप हमको हल्के में ले रहे हैं ना। भगवान की मर्जी हुई तो में आप से भी अधिक संख्या में अगर आने वाला गौ सांसद बैठ सकता है, इसलिए कोई राजनीति करनी नहीं है। हमारा एक मूल उद्देश्य है कि गौ माता को प्रतिष्ठा मिले, और हालांकि वो योग्य है, उनके से ही जीवन चलता है। हमारा जो हिंदुओं के 16 संस्कार है, उनमें से एक भी ऐसा संस्कार नहीं जो गाय के बिना होता है। जब गाय ही नहीं रहेगी तो हिंदू तो कहाँ से रहेगा? आप किस हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हो? क्यों लोगों को बरगला रहे हो कि हिंदू राष्ट्र गाय ही रहेगी? जब 16 संस्कार ही नहीं रहे तो कौन सा हिंदुत्व आप बता रहे हो? क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? हाँ, मैं मानता हूँ अभिनय ऐसी चीज होती है कि लोगों के दिमाग में रहती है। ये पूर्ण रूप से, जैसे आपने कोई पिक्चर देखी वो अभी तक दिमाग में है, क्योंकि वो अभिनय हमेशा याद रहता है। आज के समय में ये जो अभिनय है ना, अभिनय, ये फिल्में फैल रही है, मगर ये अभिनेता है ना, ये बन गए नेता लोग। ये जो अभिनय करते हैं जनता के दिमाग में बैठ गए, उनको रात दिन तक उनका अभिनय याद रहता है, जो अच्छी बातें याद नहीं रहती है। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूं कि इस अभिनय से बाहर उठकर गाय की शरण में जाओ। गाय ही तुम्हारी गति देगी। गाय के बिना सब अधूरा है। गाय बिना आपका अधोगति में जाना है। आपकी ऐसी स्थिति आ जाएगी, पूछो मत। अभी कल आपने 2-4 दिन पहले रशिया की हालत देखी होगी। जब भगवान का कहर पड़ता है ना, तो आपकी ये जो पद पावर ये सब खत्म हो जाएगा। आपको आखिर भगवान की ही शरण में जाना है, तो इस अहंकार से बाहर निकलो और गाय की शरण में आओ, और एकमात्र गाय होगी जो आपका। बोलना है कि बीजेपी का अब विपरीत बुद्धि की ओर बढ़ रही है। मैं किसी को ऐसी बात नहीं करूंगा। जब पाप का घड़ा भरता है ना, तो फूटता ही है, तो वही निकल गया ना। अब मैं एक दूसरी बात कर रहा हूं। जब बड़ी दुर्भाग्य की बात, 1857 से हम जिस कानून की मांग कर रहे थे, गौ हत्या मुक्त की, वो 300-400 साल बाद में हमने एक आस जगी कि हमारा हिंदू राजा आया तो ये मांग हमारी पूरी करेगा। और दुर्भाग्य की, स्वामी जी, दुर्भाग्य की बात है, उसी हिंदू राजा ने एक गो विरोधी जो मंत्री था किरण रिजिजू, उसको कानून मंत्रालय दिया। सबसे बड़ा मंत्रालय। हमारे तो मुंह पे जबरदस्त थप्पड़ जड़ी है उन्होंने। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और ये ऐसा, और उनको ऐसी ये करने के बाद उनकी मनसा जान गए कि ये गो विरोधी है। खाली अभिनय कर रहे हैं कि हम गाय की रक्षा करेंगे। उनका खुलकर सामने इनका आ गया चेहरा कि ये गो विरोधी है। जिस दिन कानून, महाराज जी, जिस दिन किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय दिया, उस दिन से भाजपा की नीति स्पष्ट हो गई कि हम गाय के का काम नहीं करेंगे। क्योंकि सबसे अहम पद, हम जिस कानून के लिए रो रहे हैं, वो एक जो कानून मंत्रालय उस गो हत्यारे को दे दिया, तो फिर तो रहा ही क्या? किस उम्मीद से लोग विश्वास कर रहे हैं अभी तक? किस उम्मीद से भाजपा की ओर जा रहे हैं? मुझे ये समझ से बाहर है। जनता साहब, आप लोगों को कैसे इनका नाम लेना भी है ना, स्मरण में भूल से भी, सौपन में भी स्मरण होगा। तो कि आज पूरे भारत के गौ संसद भी है और हमारे सानिध्य में संतों का सानिध्य भी है। और एक सबसे बड़ी बात है, हमने जीवन में पहली ऐसी सांसद देखी है। हम जो रोज सांसद देखते हैं, जो 5वीं क्लास छोटे प्राइमरी के बच्चे होते हैं, ऐसे लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन ऐसी पहली सांसद देखी जो शांत रूप से हो गई और सारे के सारे प्रस्ताव पास हो गए। 50 में से एक प्रस्ताव पारित होता है और जनता का करोड़ों रुपये नाश होता है, और यहाँ 50 में से 50 प्रस्ताव पास हुए हैं। भाई, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम हरविंदर सोनी है, पंजाब से हूँ, गुरदासपुर से। आप क्या बोलना चाहेंगे सांसद के बारे में? ये बहुत अच्छा जो इन्होंने उपक्रम शुरू किया हमारे शंकराचार्य जी ने, हमारे भगवान ने। ये तो हम चाहते थे कि गौ माता के लिए कुछ समाज में कुछ हो, लेकिन कोई भी देखो कितनी जो हमारा सनातन धर्म है कितना पुरातन है, लेकिन गौ माता के लिए कभी किसी ने प्रयास नहीं किया। होता जरूर है, कानून बनते हैं, लेकिन कानून जो है इम्प्लीमेंट नहीं होते। लेकिन गुरुजी ने जिस तरह से ये शुरू किया, गौ संसद शुरू की है, उसे चुन चुन के एक पूरे भारतवर्ष से उन्होंने जो मोती इकट्ठे किए हैं जो गौ संसद के रूप में, मेरे ख्याल में आने वाले समय में ये कुछ ना कुछ बदलाव ला के छोड़ेगा। आप कानून की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा हमारे देश में कानून मंत्री है जिसने बीफ बोलता है, हम बीफ खाता हूँ, और आज वो कानून मंत्री है। आज वही कानून बनाएगा, आज गाय का कानून वही पास करेगा। तो क्या लगता है कि गाय कानून बन पाएगा, नहीं बन पाएगा? समस्या यही है, राजनीतिक लोगों ने तो बेड़ागर किया हुआ है। राजनीतिक दोगलापन जो इनमें है। देखो, ये अगर मान लीजिए कि अगर आपको गौ मांस खाना है, तो भाई तू संसद से बाहर हो जा, क्योंकि हमारा देश है, हमारा सनातन है। अगर आप लोगों को किसी और कम्युनिटी के वोट चाहिए, तो जाके उनके क्षेत्र में जाओ, उनके क्षेत्र की बातें करो। लेकिन जब पूरे भारत की बात आती है, तो तब ऐसी बात बोलने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और बीफ अगर चाहते हो तुम, अगर गौ मांस खाना चाहते हो तुम, तो आज नहीं तो कल ये गौ संसद ही आपको जूते मारेगी।
आज अमृत काल है, अमृत महोत्सव और बीफ नंबर 1 बनते आ रहे हैं। महाराज जी क्या बोलेंगे इसमें आप? ऐसे हैं जो हम लोग को देख रहे हैं भारतवर्ष में, जो भगवा कपड़ा पहन के भगवा चंदन लगा के बीफ सप्लाई कर रहे हैं, जो कहते हैं कि 24% रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है। अपने माता जी को कत्ल करके उनको मांस बेच के उसको पैसा कमा के 24% रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं, और जो कलेक्शन रेवेन्यू से ये सारे संसार चल रहा है। इसमें क्या कल्याण होगा बताइए? जब अपनी माँ, गौ माता कौन है? विश्व का माता है। अब हम राष्ट्र माता कह रहे हैं, जब विश्व का माता है तो राष्ट्र का माता होना ही है। हाँ, जिसके लिए करपात्री महाराज के साथ जो संत महात्मा जिन्होंने शहादत दिया, आप जानते नहीं, मैं दिल्ली में तिहाड़ जेल में हम लोग अरेस्ट भी हुए थे गौ हत्या आंदोलन में, और हम लोग रोज जाके बैठते थे जहाँ पे कई गो भक्त और जो संत महात्माओं को जला दिया गया था, जो इंदिरा गांधी ने जला दिया था, जो वहाँ पे पार्लियामेंट अटैक किए थे उन्होंने, तो उस टाइम जला दिया था। उसी जगह पे हम लोग गोमाता मंदिर भी डिमांड कर रहे हैं, और जो शंकराचार्य जी बोले आज पार्लियामेंट के अंदर गोमाता प्रवेश करेंगे, वही गोमाता मंदिर से गोमाता प्रवेश करेंगे पार्लियामेंट की ओर। एक सबसे बड़ी बात है, आज बीजेपी बोलती है कि हम सनातनी पार्टी है, सनातनी सोचते हैं, तो क्या सही है गलत है ये? सनातनी का रंग ले लिया, लेकिन सनातनी बन नहीं पाए, यही बात है। अब कोई भी भगवा कपड़ा पहन ले, कोई भी अब जय श्री राम बोल दे, थोड़ी सनातनी बन जाता है। जब राम मंदिर प्रतिष्ठा हुआ, जब इतने बड़ी काम हुआ, जब गोमाता का अभी तक संरक्षण नहीं हो पाए, अभी कत्ल हो रहा है और हर होटल में बीफ मिल रहा है ओपनली, ये कितनी बड़ी गंदी बात है। एक 50 साल का युवा है, उसकी पार्टी है, उसके पार्टी ने केरल में बीच चौराहे पे बीफ पार्टी बनाई। क्या कुछ बोलना चाहेंगे कांग्रेस के लिए आप? ये तो बोल रहे कांग्रेस की, उधर की बात है। आप जानते हैं जेएनयू में बीफ पार्टी चल रहा था, जो दिल्ली के जो बड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर बीफ पार्टी चल रहा है, तो आप क्या बोल रहे हैं? उसी के लिए हम लोग काफी आंदोलन किए दिल्ली में, पता है ये सब चीज। तो देश में सिर्फ कुछ खाने वाले चीज आप जानते नहीं है, सारे बिस्किट से लेकर आप जो भी खाते हैं, छोटा मोटा चीज, चौंक भी खाते हैं, सोयाबीन चौंक, उसमें भी बीफ मिला जा रहा है। और उसमें जिलाटिन आप लिखा जा रहा है INS 346, 347 ऐसे कुछ नंबर लिखा है, 500 लिखा है, उसमें आप देखेंगे तो हलाल करके जो जिलाटिन, जिस जानवर को हड्डियों को हलाल किया जाता है, जो मुसलमान पद्धति में उसको काटा जाता है, उसी हड्डियों का जूस को जिलाटिन बनाते हैं। उस जिलाटिन को बिस्किट के अंदर जो लिखता है भेज, अब हरी थप्पा दे रखा है, प्योर भेज, उसी में दिया जा रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? आप हर चीज में खा रहे हैं। आप जो आजकल जो घी मिल रहा है देश भर में जो घी चल रहा है, खा रहे हैं, वो किन से बन रहा है? 23 रुपया में 1 किलो चर्बी का घी मिल रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो सारे जो देसी जितने सारे घी कंपनियां हैं, सारे वही चर्बी को लेके घी बना के बेच रहे हैं। जो तिरुपति में जो लड्डू बनते थे पहले, वो तो वही बात चल रहा है। अभी तिरुपति वालों ने अभी घोषणा बनाने के चक्कर में बता रहे हैं कि उनका जो कुछ प्रॉपर्टी पड़ा है कहीं सरकार के पास, उसको ओपन नहीं करने दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग घोषणा को ले जा रहे हैं। अब चेतावनी क्या देना चाहेंगे सरकार को आप? सरकार को चेतावनी क्या देना है? सरकार कम से कम सुधरे। और सबसे बड़ी बात, ये महाराष्ट्र सरकार ने जो राज्य माता बनाया गौ माता को, ये सबसे बड़ी बात है, लेकिन उसको प्रोटोकॉल लाए। और केंद्र सरकार जो है, आप जो बताया किरण रिजिजू की बात बताया ना आपने, जिन्होंने बताया कि मैं भी बीफ खाता हूँ, तब वो इशू मंत्री बन गया, इशू बंद हो गया, पार्लियामेंट से इशू बंद हो गया, वो कानून मंत्री बन के सब कानून को तोड़ा। आप समझ पा रहे? तो ये देश में फिर बीजेपी सरकार में, पहली सरकार में, आप जानते हैं पहली सरकार में जो बीजेपी आया, जितने सारे कत्ल खाना खुला हुआ है, सबको फुल सब्सिडी दिया है, और सबसे ज्यादा कत्ल खाना खुला हुआ है बीजेपी सरकार, पहली सरकार आने के बाद। और उसी टाइम पहली सरकार में हम लोग जो विरोध किए थे, उसी में हम लोग अरेस्ट हुए थे। तो चुनाव बॉन्ड भी मिला फिर सरकार को उससे? हाँ बिल्कुल, चुनाव बॉन्ड भी ज्यादा मात्रा में मिला। बिल्कुल, जो चुनाव बॉन्ड कहाँ से मिला? जो जिस भी सप्लाई किया उन्होंने दिया था, पाकिस्तान और कहीं कहीं से आता है। तो ये सब चीज है, जो राजनीति है वो देश की बात नहीं है। ये अपना रोजी रोटी कमाते हैं, और उसके लिए हमारे देश के लिए कोई सोचना नहीं, अपनी माँ के लिए नहीं, गोमाता के लिए नहीं, अपने घर के लिए भी नहीं है, अपने बीवी बच्चों के लिए भी नहीं है। वो लोग जो जानते हैं सारे बीफ मिला हुआ, सारे चर्बी मिलाया हुआ कौन खा रहा है? उनका बच्चा नहीं खा रहे हैं, उनका बच्चे ने बीफ नहीं खा रहे होटल में। वो जो स्विगी का खाना आ रहा है, कुछ कहीं भी खाना आ रहा है, आप कौन सा मीन्स दे रहे हैं? वो उनको पता है? आपको सस्ता है, और सब रोज गाय कट रहे हैं। अब गर्म गाय को गर्म पानी में डालना, जिंदा गाय को कितनी तड़पती हुई उसका चमड़ा उतारते हैं, वो जो देखता है वो उसको खून गर्म होता है। और गायों को किस तरह, मैं बता रहा हूँ, मैं भी खुद रिस्की किया हूँ। गाय को बांध रहा था, कितने दिन से, 8-10 दिन से बंधा हुआ है। मैंने 88 गाय गोवंश को मैंने बचाया था,
मैंने खुला उनको सारे तो रस्सी खुला उनको पानी पिलाया, उसके बाद उन्होंने तो मैंने मतलब उसके बाद वो किस तरीके से मेरे से पास रहे मैं देखा हूँ किस तरीके से गाय तस्करी हो रहा है। ये जो गाय तस्करी जब तक बंद नहीं होगा तब तो और इनको तस्करी नहीं, अभी मैं सोच रहा हूँ गाय तस्करी की वजह से इन नेताओं को पकड़ के तस्करी के बनाओ विदेश को, उनके में मीट मच्छी का है मांस खा के लोग कुछ बड़े शक्ति बन जाए उनके अंदर, ये जो बड़ी बात है। तो हमें चाहते हैं कि जल्दी सरकार कुछ करे, अगर नहीं करता है तो हम चाहते हैं ये विकल्प सरकार है। ये इस बार हम लोगों ने एक संसद क्षेत्र में हम लोग ये नहीं किया, नेक्स्ट संसद में हम लोग जो इलेक्शन आएगा पर लोकसभा इलेक्शन उसमें हम लोग 100% हर कोई संसद क्षेत्र में हम लोग टिकट देंगे और हम सब लड़ेंगे और सारे गो वक्त को चलाएंगे। जो वोटर्स नहीं गो वोटर्स रहेंगे जो उनको देना है हमारे गो वक्तों को देंगे। वो एक और चीज में थोड़ा सा बता दूं, मैं पहले इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। मैं देखो हम लोग काम कर रहे हैं गौ माता के लिए, लेकिन जो कुर्बानियां जो हमारी हैं, जो गौ भक्तों की कुर्बानियां हैं, वो भी थोड़ा सा लोगों को बताना चाहिए। तो आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ, ये भाई मुझे अभी मिला यहाँ पे, चौहान साहब हैं, ये राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पे रहते हैं और इन्होंने जो प्रण किया है गौ माता के लिए, मैं कहता हूँ कि एक तरह से भावुक हो गए हम सब लोग। भीषम प्रतिज्ञा भी क्या चीज होती है इनके आगे। इन्होंने प्रण किया है, 25 साल हो गए इनकी शादी को, और इन्होंने प्रण किया था कि जब तक गौ माता जो है हमारी गौ माता का संरक्षण नहीं प्रॉपर हो जाता तब तक हम अपने घर पे किसी भी बच्चे को जन्म नहीं देंगे। तो ये इन्होंने जो प्रण किया है, तो ये एक तरह से अपने आप में बहुत बड़ी कुर्बानी है और ये श्रद्धा है। कम से कम इन ऐसे लोगों की श्रद्धा के लिए सरकारों को कुछ सोचना चाहिए। माता शक्ति भी क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? आजादी को 78 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी हम अपने आप को परतंत्र महसूस करते हैं, क्योंकि मोदी सरकार अगर धारा 370 हटा सकती है, नोटबंदी कर सकती है रातों रात, तो गौ माता जी की हत्या क्यों नहीं बंद करवा रही? क्यों नहीं करवा रही? हमने मुख्यमंत्री जी को 3 बार आवेदन दिया है कि हमको आपकी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं चाहिए, हमें तो हमारी गौ माता जी की भूमि दो जिसपे हमारी मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी को 3 बार आवेदन दिया है। और लाडली बहना बंद कर दो जी, लाडली बहना बंद कर दो, लाडली बहना बंद कर दो। आवश्यकता नहीं है हमें, अनाज की आपकी आवश्यकता नहीं है, हमको पीएम आवास की आवश्यकता नहीं है, आपकी सारी जन कल्याणकारी योजना बंद कर दो, लेकिन मेरी गौ माता जी की भूमि आप गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करो, तो सारी मध्य प्रदेश की गौ माता को मैं ले जाके रखूंगा, मैं आश्रय प्रदान करूं, आदर औषधि आश्रय उन्हें मैं प्रदान करूं। और उसके बाद में ना हमें मान चाहिए ना हमें सम्मान चाहिए, हमें गौ माता से युक्त और गौ हत्या से मुक्त हिंदुस्तान चाहिए। नाम राम भाई राजपूत है, गौ संसद बनासकांठा क्षेत्र से आ रहा हूं मैं, और गौ माता का आंदोलन चल रहा है, गौ माता को राज्य माता और राष्ट्र माता बनाए। हमारे गुजरात के अंदर पण पहले से आपको पता है कि गुजरात तो ऐसे भी धर्मिष्ठ रहा है, मगर हम सरकार से बार बार विनती करते हैं कि आप गौ माता को राज्य माता का दर्जा दो। ये अभी आपने सुना है कि शिंदे साहब ने महाराष्ट्र के अंदर गौ माता को राज्य माता का दर्जा, इसलिए हम उनको धन्यवाद बहुत बहुत देते हैं। और अभी गुजरात सरकार को भी हम विनती करते हैं कि आप गौ माता को राज्य माता का दर्जा दो। जैसे सरकार की सरकार है गौ माता का अनशन दे रही है, वैसे गुजरात भी दे रहा है, मगर 30 रुपया दे रहा है और 30 रुपये से गौ पालन नहीं हो सकता। इसलिए हम सरकार से विनती करते हैं कि आप वो पैसा, डीजल ऐसे भी पेट्रोल बढ़ा रहे हो, ऐसे डीजल में भी बढ़ा रहे हो, आप सब खर्चा डाल रहे हो, 1-2 टका जीएसटी भी ज्यादा डाल दो, मगर हमारी जो गौ माता है उनको कुछ करो। अगर आप नहीं करोगे तो गौ भगत अभी सब जगह से गुरु जगत गुरु शंकराचार्य अवमुक्तेश्वर द्वारा जो ये मुंबई में अभी गौ संसद चल रही है, इससे पूरे भारत के अंदर इसकी बहुत बड़ी असर हो रही है। गौ भक्त तो तैयार हो रहे हैं और गौ माता को राष्ट्र माता अगर नहीं बनाई ये गौ संसद ने, तो गौ संसद जो भक्त है वो गौ संसद को घेरेंगे और मजबूर होकर इस सरकार को ये काम करना पड़ेगा। इसलिए हम ये सरकार को बार बार विनती करते हैं, ये धर्म सभा के अंदर से ये शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर की आवाज द्वारा कि आप जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्रीय माता जाहिर करें। आपको भी पता है कि अभी जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर बापू ने जो बताया कि आप शेगुल लेकिन नरेंद्र मोदी साहब पहले जा सकते हैं अगर तो फिर गौ माता को राष्ट्रीय माता क्यों नहीं बनाते? आप गौ माता छोटे छोटे रखते हो, फूटा पड़ाते हो, तो ये सब कर सकते हो। आपको पता है कि ये गौ माता पूजनीय है, भगवान कृष्ण ने पूजा है, राम ने पूजा है, तो फिर नरेंद्र मोदी तो धर्मिष्ठ व्यक्ति है, फिर उनको गौ माता को राष्ट्रीय माता दर्जा देने में क्या हाजी है, क्या प्रॉब्लम है उनको? कोई विधर्मी ये तो नहीं बोलेगा।
उनको जो भी बिल आता है वो पास कर लेते हैं, तो फिर ये बिल में क्या प्रॉब्लम है? रात रात नोट बंद कर दिए। हाँ, रातों रात नोट बंद कर सकते हैं, रातों रात कोई भी नया कायदा ला सकते हैं, 370 हटा देते हैं, वो अच्छी बात है। तो फिर गौ माता के लिए गौ मांस ये बिक रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम बार बार नरेंद्र मोदी जी से ये आग्रह करते हैं कि आप गौ माता को राष्ट्रीय माता जाहिर करो। जो राम मंदिर बना है, राम की माँ भी गौ माता है। राम मंदिर बना है, राम मंदिर के अंदर करोड़ों रुपया चंदा आया, तो चंदा किसने दिया? गौ भक्तों ने तो दिया। हमारे जो विस्तार है बनासकांठा से हमने 6.5 करोड़ रुपया लेके वहां भेजा सब गौ माता राम मंदिर बनाने के लिए। तो फिर इतना बड़ी रकम हमने वहां भेजी है, ये सब हम कर रहे हैं। तो फिर अभी राम मंदिर का जो पैसा आ रहा है वो गौ भक्तों का पैसा है, तो फिर वो सरकार क्यों ले रही है? वो सरकार का हक नहीं है, वो गौ माता का हक है। हम यही बोलते हैं कि खाली गौ गोचर खाली करा दो, और जो मंदिर है वो धर्म मंदिर है, भगवान का मंदिर है, माता जी का मंदिर है। हमारे वहाँ अंबा जी का मंदिर है, करोड़ों रुपया चंदा लोग देते हैं, सोना का मंदिर भी बना दिया, तो अच्छी बात है। मगर अभी जो चंदा आ रहा है तो उसके अंदर गौ माता पोषण योजना बाहर, जो पैसा आ रहा है वो गौ माता को पैसा दो। यानी शिक्षकों का पगार करो, कर्मचारियों का पगार करो, उसमें 800 करोड़ 1000 करोड़ का विमान खरीदो, फिर वो विमान के अंदर जलसा करो, 10 करोड़ का शूट करो, फिर फोटो पढ़ाओ, फिर चाइना वाले को, फिर थाईलैंड को, सबको सहाय देते फिरो। 10-10 हजार करोड़ सब नेपाल को दिया, 10,000 करोड़ या पाकिस्तान को वैक्सीन भेज दी। क्यों? उनको बचा के फिर क्या हमको मारना है? हमारा सिंदूर घुसाने के लिए ये सब करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है भैया। इनको आप मीडिया है वो धर्म का चौथा स्तंभ है, तो उनको बताओ कि ये बात अच्छी बात नहीं है। अगर आपको ये चलाना है, आपको शासन करना है, शासन को गौ भक्तों को नहीं करना है, शासन को ये शंकराचार्य भगवान को नहीं करना है, वो तो बड़ा प्रधान से भी ऊपर है, इससे ऊपर बड़ा प्रधान से ऊपर भी शंकराचार्य भगवान है। आप सबने देखा है कि जब अंबानी के वहां शादी में आए थे तो खुद मोदी जी ने पांव लगे थे, और लगना भी पड़ता है, क्योंकि ये शंकराचार्य जगत गुरु अभय मुक्तेश्वर और धर्म पे चल रहे हैं। तो मैं सबसे विनती करता हूँ, सरकार से ज्यादा विनती करता हूँ, और लोगों से मैं भी विनती करना चाहता हूँ कि आपने बहुत बार सरकारें लाई है, ये पहले कांग्रेस थी, उसके बाद में अभी भाजपा चल रही है, फिर दूसरा आएगा। मगर मैं आप सबको एक विनती मीडिया के माध्यम से करना चाहता हूँ कि आप एक बार गौ माता के नाम पे वोट दो, और गौ माता के नाम पे सरकार छुटो, तो अपनी गौ माता का कल्याण होगा। गौ माता का हम सब पे बहुत बड़ा कर्ज है, क्योंकि गौ माता के जो संतान होते नंदी महाराज, उन्होंने हमारे जो पूर्वज थे उनकी बहुत सेवा की है, उनकी सेवा के हिसाब से ही हम अभी सब खड़े हैं। तो अभी बेल भी घूम रहे हैं, गौ माता भी घर घर घूम रही है, लाठियां खा रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है, हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। यहाँ गाय, गंगा और गायत्री अगर इस देश में होगी तो ही ये देश का कल्याण होगा। इसलिए मेरी विनती है सबसे, ये आप मीडिया के माध्यम से, कि आप गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दो। बोलो गौ माता की। गौ माता की गोचर भूमि सब अपने वालों को दे दी, दबंगों को, और गौ माता अब चरने कहाँ जाए, तो वो कागज पन्नी कचरा खाने को मजबूर है गौ माता। तो गौ माता की एक तो हत्या बंद होना चाहिए, कचरा पन्नी खा रही है लोग। बहन का बोलना है कि सारे नेताओं के दबंगों को गोचर की भूमि दे दी, रिश्ता दी, इसलिए गली गली मोदी जी को अगर हमने प्रधानमंत्री बनाया है, हमने उनके प्रतिनिधि के लिए घर घर जाकर वोट मांगे हैं। गर्मी के दिनों में मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ था, मेरे यहाँ से सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी है, तो ये क्यों नहीं बोलते हैं संसद में कि गौ हत्या बंद होना चाहिए, हमारी गौ माता की हत्या बंद होनी चाहिए। और ना हमें तो मान चाहिए, ना हमें सम्मान चाहिए, हमें तो गौ माता से युक्त और गौ हत्या से मुक्त हिंदुस्तान चाहिए।